नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्प वर्षा के कारण इस बार क्षेत्र में ज्यादातर किसानों ने दलहनी फसलों की पैदावार ली है। इससे गेहूं के रकबे में काफी कमी आई है। इस बार ब्लॉक में गेहूं का रकबा 52,000 हेक्टेयर से घटकर महज 25,000 हेक्टेयर रह गया है। इधर भूसा परिवहन पर रोक विदिशा कलेक्टर ने लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी भूसा जिले से बाहर जाने से क्षेत्र के खेतों से व्यापारी भूसा खरीदकर जिले से बाहर ले जाने और स्टॉक में लगे हैं। इससे सीजन में ही पशुपालकों को 600 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की दर पर भूसा खरीदना पड़ रहा है। आने वाले समय में पशुपालकों को भूसा और उसकी कीमत दोनों को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 2018 में भूसा बाहर जाने से पशुपालकों को 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल के ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ा था। यदि अभी से प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में स्थिति बिगड़ सकती है। खासकर गौशालाओं और पशुपालकों को भूसे की समस्या आ सकती है। भूसा खरीदने के लिए गांव-गांव में व्यापारी घूम रहे हैं। हार्वेस्टिंग के बाद व्यापारी खुद किसानों के खेत की नरवाई का भूसा ठेके में निकलवा कर ले जाते हैं। इसके कारण भूसे का स्थानीय स्तर पर स्टॉक ज्यादा नहीं हो पाता। जो स्टॉकिस्ट स्टॉक भी करते बाहर के व्यापारियों को बेच देते हैं। गांव के किसान अपने पशुओं के लिए तो भूसे का स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन समस्या उन पशुपालकों को आएगी जो बाजार से खरीद कर लाते हैं। लोग जो नरवाई जला रहे हैं, इससे जो है खेतों को भी नुकसान हो रहा है, ज़मीन भी कड़क हो रही है और जो है वो चारे की भी दिक्कत खड़ी होगी। तो ये क्यों जलाते हैं? सर जी गलत बात है। हाँ। इसको नहीं जलाना चाहिए। और ये नरवाई जलाने से अपनी गौ माता भी परेशान है, वो जानवर पूरे परेशान है और इससे बहुत हानि हो रही है। इसको नहीं जलाना चाहिए। ज़मीन भी अपनी खराब हो रही है, गौ माता भी परेशान है और ये गौ माता भी जल जाती है उसमें। और कई बार जो है ट्रैक्टर जल जाते पाइप हैं वगैरह जल हाँ, जाते हैं। देखा है हमने। वो किसान लोग भी कोई पाइप भी जलते हैं। हमको भी इतना पता, हम भी किसान हैं, मगर ये काम नहीं करना चाहिए। कई बार तो घरों तक आग पहुंच गई है। हाँ, हमारे घर में खुद आग लग गई थी सर, यही नरवाई से। मुझे गलत बात है। इस समय जहां पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं का रकबा कम होता जा रहा है और दलहनी रकबा बढ़ता जा रहा है, इससे ये समझा जा सकता है कि जो है पानी की कमी होने और वर्षा जो है वो कम हो रही है। अल्प वर्षा के कारण जो है वो गेहूं में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए गेहूं से बचकर दलहनी की तरफ किसान चले जा रहे हैं। और दलहनी फसलों को पैदा होने के कारण जो है वो भूसे की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति बहुत कम मात्रा में हो पा रही है। पशुपालकों को जो है वो पशुओं को खिलाने के लिए भूसा नहीं है और जगह जगह जो गौशालाएँ खोली जा रही हैं शासन द्वारा या समाज सेवियों द्वारा, उन गौशालाओं में भूसे की आवश्यकता होती है, वो भी काफ़ी मात्रा में जो है वो कम होता चला जा रहा है या महंगा होता चला जा रहा है। इस समय ही अगर हम बात करें तो भूसे के रेट बहुत ऊपर है, 600 से ऊपर जा रहे हैं और आने वाले समय में ये जैसा कि पिछली सालों में देखा गया कि 1500 से 1600 रुपये कुंटल तक भूसा बिका है। तो पशुपालकों को और गौशालाओं में इसमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको चराने के लिए। भूसे की इस कमी को देखते हुए विदिशा जिले के कलेक्टर ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है भूसे पर और अब जिले के बाहर भूसा नहीं जाएगा। वहीं दूसरे राज्यों से जो है तमाम भूसा व्यापारी जो विदेशों को सप्लाई करते हैं वो लोग भी बहुत ज़ोरों से सक्रिय हैं। प्रतिबंध के बाद भी जो है वो भूसा दूसरे राज्यों के लिए जा रहा है, दूसरे देशों के लिए जा रहा है। अगर बात करें हम ये नरवाई जलाने की, तो नरवाई जलाने के लिए भी किसान जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में नरवाई जलाने में लगे हुए हैं, जिसके कारण जो है पर्यावरण को खतरा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो तमाम खतरे जो है नरवाई के कम हो जाने के कारण भूसा भी जो है वो कम पैदावार हो रहा है। दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव।